हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग फैक्टराइजेशन क्लास 8 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 14.1 से स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 12x एंड 36। अब 12x एंड 36 में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको निकालने हैं। तो अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब जैसे दिस इज 12x, तो आप पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 2 6 2 3 एंड 3 1, राइट। इसी तरीके से आप 36 का भी निकाल दीजिए। 2 1 2 8 2 9 3 3 एंड 3 1। ठीक है, तो अब 12x को आप कैसे लिख सकते हैं? 12x को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, बिकॉज इसमें x भी है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स वो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं बिकॉज वो आगे और रिड्यूस नहीं हो सकते एंड जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 ही आए। 3 2 6 6 2 12 आ गया और x का x हमने लिख दिया। तो दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं। अब इसी तरीके से आप 36 का भी लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। अब ये 2 इधर भी है, इधर भी है, ये कॉमन हो गया हमारा। दिस इज ऑल्सो कॉमन। 2 2 एंड 3 3। अब यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, तो इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2। अब ये प्राइम ये 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो एक बार ही लिखेंगे। अब ये इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो ये सेकेंड टाइम। एंड यहाँ पे ये 3 कॉमन है क्योंकि ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 3। तो 2 2 4 4 3 12। तो 12 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 12x एंड 36, राइट। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। दिस इज 2y एंड 22xy। तो बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज़ आई वांट टू टेल यू, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम लोग ये सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब 2y के अंदर आप इसको फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 इज ऑलरेडी अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे इंटू y। अब 22 को 22xy। अब 22 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 1 एंड 11 1, राइट। तो 22 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 11, राइट, और x एंड y। तो एक बारी x है, एक बारी y है हमारा। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? इसमें कॉमन हो गया 2 एंड 2, ठीक है। 11 इधर है बट इधर नहीं है, x इधर है बट इधर नहीं है, y इधर है और इधर भी है। तो कॉमन क्या हो गया? 2 एंड y। इसको हम लिख देंगे 2y। 2 इंटू y मीन्स 2y। सो 2y इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 2y एंड 22xy। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 14pq एंड 28p² q²। अब 14pq को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 14 का 2 7 एंड 7 1, ठीक है। इसी तरीके से आप 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 14 का क्या हो गया? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, राइट, एंड 28p² q²। 28 को आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p² 2 बार है, p² मीन्स p 2 बार है, तो p इंटू p इंटू q, राइट। आप इसको q इंटू q कर देंगे। अब कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 2, ठीक है। अब ये 2 है, इसके साथ एक और कॉमन में नहीं है, तो ये दोनों कॉमन है। 7 कॉमन है, p कॉमन है और एक q कॉमन है। तो कॉमन क्या हो गया? 2 इंटू 7 इंटू p
इंटू क्यू, तो 2 7 ज़ा 14, p q is the common factor between 14pq and 28p square q square, right? अब हम लोग now this is the fourth part, question 1 fourth part, exercise 14.1, right? अब 2x के आप फैक्टर्स लिख लीजिए, 2x, 2 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, तो 2 इंटू एक्स, बस ऐसे लिखना है। अब 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स, राइट? अब 4 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 2, हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है बट इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 है, मतलब ये 2 जो है कॉमन इसमें और इसमें तो आ रहा है बट 3x स्क्वायर में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी हैं, 2x, 3x स्क्वायर एंड 4, तो जो हमें कॉमन देखना है वो तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों टर्म्स में कॉमन आना चाहिए, तभी हम उसको कॉमन लेंगे, ठीक है? इट मीन्स हमारा 2 कॉमन नहीं आ रहा है, x इधर आ रहा है, इधर आ रहा है बट इधर नहीं आ रहा, 3 इधर आ रहा है बट इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। इट मीन्स ये वाले पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट 1। अगर हम यहाँ 1 लिख देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है? ये आप लोगों को पता है, ठीक है, कि 1 जो है सभी का फैक्टर होता है, इसलिए अगर हम सबको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इन सब में कॉमन है, तो इस केस में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, दैट्स इट, राइट? होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ नहीं आ रहा तो एक बार और देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इजी। तो अब हम लोग 5th पार्ट करते हैं। नाउ द 5th पार्ट इज 6abc, ये एक टर्म है, 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b, राइट? अब 6abc को कैसे लिखेंगे? 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे? 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, राइट? तो 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, राइट? अब 24 a b स्क्वायर, अब 24 को कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर है तो b 2 बार लिखेंगे, b स्क्वायर, तो b इंटू बी। अब 12 a स्क्वायर b, 12 को कैसे लिख सकते हैं आप? अब इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पे a स्क्वायर है, इट मीन्स a 2 बार है और b। अब आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं, बहुत इजी है, अब आप ढूंढ सकते हैं इजीली जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, ठीक है? ये 2 एंड ये 2, एक हमारे पास ये 2 कॉमन आ गया। अब अगेन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है बट इधर नहीं है, ठीक है? तो अब ये 2 और नहीं है हमारे पास कॉमन। अब 3 देखिए, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन और ये 3 हमारा सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है? उसके अलावा अब ये यहाँ पे 2 2 बार और था, लेकिन कहीं पे यहाँ पे एक बार ही आ रहा था बट इस वाले में नहीं आ रहा था, हमें वही कॉमन फैक्टर लेना है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है? अब ये देखिए a इधर और a इधर, तो एक बारी a लिख सकते हैं। अब b, एक इधर, b इधर भी आ रहा है और b इधर भी आ रहा है, ठीक है? अब c इधर आ रहा है, c इधर नहीं आ रहा है और c इधर भी नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स c हम कॉमन नहीं लेंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6 a b, ठीक है? बहुत इजी है, बस आपको कॉमन देखना है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, और जो भी आ रहा हो उसको लिख दीजिए एक बारी। फिर अब ये 3 कॉमन आ रहा था उसको लिख दिया, a कॉमन आ रहा था, अगर a एक और बारी कॉमन आ रहा होता तो एक और बारी हम a लिख देते, ठीक है? लेकिन a एक ही बारी कॉमन आ रहा था तो हमने एक ही बारी लिखा, b एक ही बारी कॉमन आ रहा था एक ही बारी लिखा। इस तरीके से आपको कॉमन देख के एंड ये लिख दें, तो 6ab इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज 3 टर्म्स, राइट? अब हम 6th पार्ट, नाउ द 6th पार्ट इज 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। तो अब हम लोग 16x क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन
करके लिखते हैं 16 को, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, राइट। तो अब 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक्स क्यूब मीन्स x जो है हमारे पास 3 टाइम्स है। अब -4x², अब माइनस है आगे, हम माइनस के लिए पहले आगे -1 लिख देते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, हम -1 कर देते हैं। अब हम 4 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब आपका माइनस साइन भी आ गया, क्योंकि अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो सेम ही नंबर रहता है। तो माइनस को हमने -1 लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 और x² को हमने लिख दिया x इंटू एक्स, राइट। अब 32x को लिखिए, अब 32 का कर लीजिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ठीक है। तो 2 5 टाइम्स आता है, ठीक है, 32 के केस में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अब इंटू एक्स। अब कॉमन फैक्टर्स, अब माइनस सिर्फ इस बीच वाली टर्म में है, बाकी माइनस कहीं और नहीं है, इट मीन्स माइनस तो कॉमन आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ एक 2 और एक 2, ये एक 2 हमारा कॉमन आ गया सब में, ठीक है। अब आप देखिए पहले आप सबसे कम वाले 2 काउंट कर लीजिए, बिकॉज हमें सबसे कम वाले तरफ जाना होता है जिससे कि हमें पता चल जाए कि वो कॉमन है। सबसे कम वाले कितने 2s हैं इधर, 1 2 3 4। अब इसमें कितने हैं, 1 2, सिर्फ 2 ही है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5। इट मीन्स 2 कितने कॉमन आएंगे, सिर्फ 2 बारी कॉमन आएंगे, ठीक है। आपको समझ में आई बात की, हमने जो कम पावर वाले हैं उसको देखना है। यहाँ पे कितना था, 2², मतलब 2 बारी 2 था। यहाँ पे कितना था, 2 की पावर 4, मतलब 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स था। यहाँ पे 2 5 टाइम्स है, तो सबसे कम किस में है, इसमें है। इसका मतलब 2 बारी 2 कॉमन आएगा। अब x का भी इसी तरीके से देख लीजिए, अब यहाँ पे x 1 बारी है, यहाँ 2 बारी है, यहाँ 3 बारी है, तो सबसे कम किस में है, इसमें है, तो बस ये x लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आपको सबसे कम पावर वाला देखना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4x इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज 3 टर्म्स, ठीक है। देखिए 2 2 2 कॉमन, अब ये एक और 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 आता, यहाँ पे भी 2 आता। अब यहाँ पे दोनों 2 खत्म हो गए थे, अब इसमें कोई कॉमन नहीं था, तो हम यहाँ पे और यहाँ पे जा नहीं सकते थे। इसी तरीके से अब यहाँ x था, एक x यहाँ कॉमन ले लेंगे, एक x यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको इजी तरीका देखना है तो आपको कम पावर वाला देखना है कि 2² यहाँ था तो वो सबसे कम पावर था, तो 2² ही कॉमन होगा। इसी तरीके से x² और x³ में सबसे कम पावर किस में है, x, तो x ही कॉमन होगा, ठीक है। तो 4x इज द आंसर। अब 7 सम करते हैं। नाउ दिस इज द 7th पार्ट, ठीक है, 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम लोगों को 10pq, फर्स्ट टर्म इज दिस वन, इसका आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। 2 and 5 को और आगे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट। p इंटू q, आप 20QR, अब आप 20 का निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देती हूँ। 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, तो किसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r, q और r है यहाँ पे, एंड द थर्ड वन इज 30RT। तो अब 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, अब 30 को आप लिख दीजिए 2 15 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। अब कॉमन फैक्टर्स निकालिए, ठीक है। अब देखिए 2 इधर कॉमन, इधर कॉमन, इधर कॉमन, राइट। या आप देख सकते हैं 2 सबसे कम किस में आ रहा है, एक बार इधर
2 बार इधर 1 बार इधर, तो एक ही बारी 2 कॉमन आएगा, ठीक है। अब 5 देख लीजिए, नेक्स्ट 5 इधर है इधर है इधर है, तीनों में आ रहा है, एक ही बारी है, और तो 5 भी कॉमन हो गया हमारा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखिए, p है इधर, इधर नहीं है, इधर है, तो इट मीन्स p हमारा कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज p इधर तो है इधर भी है, बट मिडिल वाली टर्म में p नहीं है। अब q इधर है बट इधर नहीं है। अब इस सेकेंड टर्म देख लिया, देखिए इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया था, एक और 2 था वो तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी लास्ट समय में आपको बताया कि जो कम वाली साइड है उस पर हम जाते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से 5 ऑलरेडी हमने लिख लिया है कि 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। आपको ये सर्कल्स लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो 2 × 5, अब यहाँ r है, r इधर आ रहा है बट इधर नहीं आ रहा, इट मीन्स सिर्फ 2 और 5 ही कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इस केस में कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा 10, राइट। अब हम लोग लास्ट पार्ट 8th पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज पार्ट 8। दिस इज फर्स्ट टर्म इज 3x² y³। 3 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, तो 3 को तो और रिड्यूस नहीं कर सकते। x² मीन्स x × x and y³ मीन्स y × y × y, राइट। अब 10x³ y², 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 × 5, राइट। एंड x³ मीन्स x × x × x, y² y × y, 2 5 are 10, प्राइम फैक्टर्स हैं और आगे रिड्यूस नहीं हो सकते, राइट। 6x² y² z, 6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × x × x, x² y² मीन्स y × y एंड एक बारी z भी है। अब कॉमन फैक्टर्स आपको ढूंढना है, ठीक है। अब फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें जो नंबर है दैट इज़ 3। अब आप देखिए सेकेंड जो टर्म है इसमें 3 नहीं है, थर्ड टर्म है इसमें 3 है, इट मीन्स 3 कॉमन नहीं आ रहा। अब आप फर्स्ट टर्म देखेंगे तो उसमें 3 के अलावा कोई और न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं, इट मीन्स ये वाले पार्ट में कोई न्यूमेरिक वैल्यू कॉमन हो ही नहीं सकती, बिकॉज अगर फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें 3 है, 3 किसी और में इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा, तो 3 कॉमन ही नहीं है, एंड इसमें कोई और न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं, तो इट मीन्स 3 कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। अब x एक कॉमन है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया, आपको कम पावर में जाना है। आप देखिए यहाँ से देख लीजिए, x² x³ x², कम पावर कौन सी है, x², x सब में आ रहा है, लेकिन पावर कम किस में है, x², इट मीन्स x ही कॉमन हो, x² ही कॉमन होगा। 2 बार x लिख दीजिए, बस इजीली, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और ढूंढ भी लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब इस तरीके से y² y³, तो कम कौन सा है, y², y सब में आ रहा है लेकिन कम कहाँ आ रहा है, y², तो y को भी 2 बार ही लिख दीजिए। अब देखिए z इधर आ रहा है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसका मतलब z तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो बस दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या हो गया, x × x x² y × y y², तो x² y² इज द कॉमन फैक्टर। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। इसी टाइप से आपको NCERT सॉल्यूशंस के सभी टाइप की वीडियोस मेरे चैनल पे आगे आने वाले टाइम में मिल जाएंगी, एंड आई विल ट्राई कि मैं NCERT एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊं। तो होप आपको पसंद आया है, एंड अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।